बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे कैसे करके खड़ा हो ही गया था। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाना तो कोई बड़ी साइंस नहीं, लिहाजा इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। फिर वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और फिर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर विंडो पैनल लगाने से बिल्डिंग के अंदर का दर्जा हरारत 100 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इस सूरत में किसी भी इंसान का बिल्डिंग के अंदर जाना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं था। यह मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया था। नाजरीन, दुबई की ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फीट ऊंची इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपए का खर्चा आया। सिर्फ इतने पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजर कर सर अंजाम दिया, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चैलेंज नंबर 1। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया गया था, जिसमें इंजीनियर को ये सारा कारनामा अंजाम देना था। इन 6 सालों में बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में ही 3 सालों का टाइम रिक्वायर्ड था। अगर 3 साल डिज़ाइन बनाने में लगा देते तो अगले 3 सालों में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन था। इसलिए इंजीनियर ने सोचा कि बगैर डिज़ाइन के बिल्डिंग का काम शुरू किया जाए और फरवरी 2004 में खुदाई का काम शुरू हो गया, लेकिन साथ साथ डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2। जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का काम आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग्स की बुनियाद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था इसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या छोटे छोटे कमज़ोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को इन कमज़ोर पत्थरों पर खड़ा किया जाएगा। इस चैलेंज को फेस करने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप्स पर खड़ी की गई है, जो ज़मीन के 50 मीटर अंदर धंसे हुए हैं। चैलेंज नंबर 3। बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने शिकागो में टॉप लेवल के आर्किटेक्चर फर्म से रब्ता किया, जो माजी में कई ऊंची इमारतों को डिज़ाइन कर चुके थे। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में इनके भी हाथ पांव फूल गए। इनको चैलेंज था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाए, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हो और वह बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस चैलेंज का सलूशन इस फॉर्म ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया, और वो था बटरस स्ट्रक्चर, जो बुर्ज खलीफा में सबसे पहले मुतारफ करवाया गया। चैलेंज नंबर 4। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन कुछ ही फ्लोर्स बनाने के बाद उन्हें एक मुश्किल का सामना करना पड़ा, और वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो बनाकर ऊपर भेजते थे वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। चैलेंज का सिर्फ एक ही हाल था, कंक्रीट सक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप्स के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाला कंक्रीट का वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर लगता है। लिहाजा इतना ज़्यादा वजन पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा पुश करने वाले पंप मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को 3 साल गुजर चुके थे और बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर्स खड़े हो चुके थे, और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पे ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर पहुंचाने के लिए जो क्रेन इनके पास थी वो मटेरियल को 130वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। सिर्फ क्रेन की बात ही नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को हैंडल करते थे उन्होंने मज़ीद ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था। इसके लिए एचआर फर्म ने पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और उन्हें दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग ज़ुबान बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि इन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा की लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और वो थी ग्लास पैनल। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पे टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे।
جب ان کو لگانے کی باری آئی تو بلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر دبئی کی گرمی کی وجہ سے 100 سینٹی ڈگری گریڈ تک جا پہنچا۔ پورے 18 مہینے صرف اس مسئلے کے سلوشن میں گزر گئے اور آخر کار مشہور زمانہ انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن وہ سلوشن بہت مہنگا ہوگا۔ جان کی پیشکش قبول کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جان نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج سے نکلنے والی یووی ریز کو واپس ڈیفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت $2000 تھی اور ایسے 24,000 پینل بننا تھے جن کی ٹوٹل رقم 3 ارب 60 کروڑ تھی، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینلز مینوفیکچر ہوئے اور صرف 4 مہینوں میں یہ ایلومینیم گلاس پینلز تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 7، کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بالکل تیار تھا۔ گیس، پانی اور بجلی کا سارا کام ہو چکا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا۔ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی، جس پر ایک سالڈ سٹیل پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی مشین نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزن کو اٹھا کر بادلوں کے اوپر جا کر برج خلیفہ پر رکھے، لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا۔ آخر کار انجینئر نے فیصلہ کیا کہ اس 136 میٹر لمبی راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے، لہذا اس راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر اسے جوڑا گیا۔ چیلنج نمبر 8، اب برج خلیفہ لانچ کے لیے پوری طرح تیار تھا، لیکن سالوں کی دھول مٹی اور کنسٹرکشن ویسٹ کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اب عمل تھا اس کو باہر سے اچھی طرح پالش کرنے کا۔ اس کا کوئی اور حل تو نہیں تھا، لہٰذا ورکرز کو ہی رسیوں سے لٹکا کر برج خلیفہ کے 24,000 پینلز کو پالش کروایا گیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کا تسلسل جاری رکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کھوکھر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔